मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आई है जिसे जानकर तुम बहुत ही प्रसन्न हो जाओगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे दुखों का अंत स्वयं करने आई हूँ। मैं तुम्हारे जीवन के संपूर्ण जीवन काल का आकलन किया है, जिसमें मैंने पाया है कि तुम अपने जीवन में बहुत ही दुखी हो। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज तुम मुझे अनदेखा करके मत जाना। आज मैं तुम्हारे सभी दुखों का अंत करके ही जाऊंगी। मेरे बच्चे, अपनी काली माता को दिल से मानते हो तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जी और जय काली माता लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता जब भी कोई कार्य करती है तो उसे पूरा कर ही रहती है, उसे बीच में अधूरा कभी नहीं छोड़ती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे सभी कार्यों को भली भांति पूर्ण करूंगी। मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि यह मेरी मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता, अर्थात तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरी मर्जी से घट रहा है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो वहां लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रहा है, परंतु विश्वास करो, हर घटना के पीछे कोई बड़ा आयोजन है। तुम मुझे पुकार रहा हूँ, मुझसे शिकायत कर रहे हो, मैं सब सुनकर भी मौन है, क्योंकि यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। मेरे बच्चे, इस परीक्षा में तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि यह मेरे भी परीक्षा है। मैं देखना चाहता हूँ यह मेरा बच्चा कितना प्रत्याशी और धैर्यवान है। मेरे बच्चे, मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो 2222 लिखकर अपना नाम लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुमने कभी स्वयं को कम नहीं समझा। लो तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए तो मुश्किल समय में भी तुम खुश रहे। परंतु कुछ समय से तुम्हारा स्वभाव बदल रहा है। तुम क्या हो? तुम यह भूल गए हो समाज के लोग, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे अपने और तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तुम ही इस बात से बहुत ज्यादा अंतर पड़ रहा है। तुम्हारे मन में यह डर पनप रहा है कि यदि तुम जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो वह पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, इस भाई को अपने मन से, अपने जीवन से सदैव के लिए निकाल दो। मेरे बच्चे, आई लव यू महादेव लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ समय अभी भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द ही आश्चर्य कर देने वाला सफलता भी मिलेगी, परंतु उसके लिए तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ चाले चल रहा है, तुमसे छल कर रहा है। मेरे बच्चे, मन का कार्य होता है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने का। तुम अपने उद्देश्य के बहुत निकट आ गए हो, इसलिए मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। मेरे बच्चे, मन की चाल समझो, मन के लाभ में मत आना, यह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से घटना चाहता है, इसलिए तो तुम्हारा मन अनेकों दिशाओं में भाग रहा है। कभी कभी तुम उन बातों को लेकर भी तनाव ग्रसित हो जाते हो जिसका तुम है वर्तमान में, भविष्य में कोई प्रयोजन ही नहीं है। पिछले एक सप्ताह से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है। तुम व्यर्थ के विचारों में उलझ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। मेरे बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखो। तुम ही मन के अनुसार नहीं, मन तो मरे अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी तुम अपने उद्देश्य तक शीघ्रता से पहुंच सकते हो। मेरे बच्चे, मन को साधना अत्यंत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। नियमित योग अभ्यास से यह संभव है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ तुम प्रतिदिन ध्यान करो। अपने जीवन में घटने वाला हर अच्छी बुरी घटनाओं के लिए प्रकृति को धन्यवाद को और खुश रहो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुमने जितना मांगा है इससे भी अधिक मैं तुम्हें दूंगा। मेरे बच्चे, मेरे आदेश का पालन करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से हो, हर हर महादेव जी। मेरे बच्चे, भाग्य का दरवाजा खुल गया है, सुख के प्रकाश से का अंधकार करने वाला है और तुम्हारे बस की मनोकामना पूरी होने
वाला है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा से सुखी और संपन्न जीवन जीने का सपना देखा है, परंतु कभी समय में साथ नहीं दिया तो कभी भाग्य ने निराश कर दिया, किंतु निराशा आशा में बदल रहा है मेरे बच्चे अपने जी के लिए। धन्यवाद जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है मेरे बच्चे। इस बदलाव का संकेत तुम्हें अभी से मिलना शुरू हो गया है। तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों से भर गया है, तुम्हें सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा मन अचानक से ही उस खुशी को अनुभव कर रहा है जो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाला है मेरे बच्चे। बहुत बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं और तुम्हें सफलता मिलने वाला है, परंतु ऐसा नहीं होता है। कई बार तो आया हुआ खुशी भी तुमसे दूर चली जाती है। तुम्हारा मन इस बार भी संकोच कर रहा है, तुम्हें संकेत मिल रहा है, परंतु तुम यह सोचे हो रहे हो कि कहीं इस बार भी तुम्हें निराशा ना मिले मेरे बच्चे। इस बार तुम्हें सफल होने से यहाँ पूरा ब्रह्मांड भी नहीं रोक सकता मेरे बच्चे। इस पर विश्वास है तो लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों में इतना बल है, तुम्हारे में इतनी शक्ति है कि तुमने असंभव को भी संभव कर दिखाया मेरे बच्चे। अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार मत आने दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी होने वाला है। आकाश मंडल से धन की वर्षा होने वाला है। मान लो तुम्हारा हर सपना पूरा होने जा रहा है मेरे बच्चे। मिठाइयाँ बांटने की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि सफलता के साथ साथ तुम्हें और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा प्रेम, सबको बदलता हुआ कर तुम हैरान हो जाओगे मेरे बच्चे। जब संघर्ष का समय था, कांटों भरे रास्ते पर चलना था, तब तुम्हारा साथ किसी नहीं। जब तुम्हें अपने प्रेम की और अपनों की बहुत जरूरत था तो सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। केवल तुम्हारे परिवार के कुछ लोग ही तुम्हारे साथ चले, परंतु अब तुम देखना सफलता मिली ही लोग कैसे बदलते हैं, उनका व्यवहार कैसे बदलता है। जो तुमसे 2 मिनट बात तक करने को तैयार नहीं थे, अब वह 24 घंटे तुम्हारे फोन का इंतजार करेंगे। जिन्हें तुम्हारे प्रेम भरी बातें अच्छी नहीं लगती था, जो बात बात पर तुम्हें अपमानित करते थे, अब वह तुम्हारा क्रोध भी सहन कर लेंगे और तुम्हें सम्मान भी देंगे। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं मेरे बच्चे। बहुत बहुत फायदा उठाया है लोगों ने तुम्हारा, परंतु अब न्याय का समय है। तुमने जितना भी अपना समय, प्रेम, शक्ति, ऊर्जा खर्च किया है, उसका 100 गुना वापस लौट कर आ रहा है मेरे बच्चे। 1122 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ समय बदलने में थोड़ा समय लगा, बहुत मेहनत लगी, दर, आंसू, धोखा, अपमान, सब कुछ तुम्हें सहना पड़ा, परंतु अंततः सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरे बच्चे। खुश हो जाओ, तुम्हारे वर्षों का सपना हकीकत में बदलने जा रहा है मेरे बच्चे। सच्चे मन से लिखो हर हर महादेव जी मेरे प्यारे बच्चे। जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उसने ऐसा बहुत से लोग के साथ है, बहुत से लोगों के साथ उसने यह छल किया है और वह सोच रहा है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। उसका व्यवहार ही ऐसा है क्योंकि वह किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी बहुत नफरत है। वह तुम्हें भी हमेशा रोता हुआ ही देखना चाहता है। वह तुमसे बहुत जलता है। वह तुम्हें कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता और इसके लिए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है वह भी मुझे जी हाँ हाथ है। पहले तो वो तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा और सज्जन व्यक्ति बनकर मिला। जब तुम्हारी मित्रता हो गया उससे, जब तुमने उस पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया, तब उसने तुम्हारे साथ छल किया। मुझे सब साथ है, मुझे सब देख रहा है। उसने तुम्हारे हारे बकिया किया है, तुम्हारे अच्छाई का फायदा उठाया है। मेरे बच्चे सावधान रहने के लिए 2222 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे को दूध ऐसा करके तुमसे सब कुछ छीनना चाहता है, तुम्हारा अपमान करना चाहता है, समाज में यह दिखाना चाहता है कि तुम एक बुरे इंसान हो, तुम में कोई भी गोल नहीं है। वह नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें पसंद करे, तुमसे प्रेम करे, तुम्हारा सम्मान करे। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं जिनको तुमने
अपने मन में समेटा हुआ है और जिस कारण तुम इतने परेशान भी हो, किंतु तुम्हारे आसपास तुम्हारे अपने हैं। उनकी खुशी के लिए तुम खुश रहने का प्रयास करते हो मेरे बच्चे। ऐसा है तो लाइक करके दावा करो मेरे बच्चे। तुम नहीं चाहते कि वह तुम्हें प्रसन्न देखकर दुखी हो। तुम दिन रात में मेरे सामने रोते हो, मुझसे कहते हो कि मैं तुम्हारे कष्टों को शीघ्र दूर करूं। मैं जानता हूं मेरे बच्चे और मैं तुम्हारे प्रार्थना को सुन भी रहा हूं। मैं शीघ्र ही तुम्हें इस संकट की घड़ी से बाहर भी निकल, जो शायद मुझे पता है एक समय तुम्हारा मुझ पर यकीन डगमगा गया था। हाँ, तुम सोच बैठे थे ना कि मैं तुम्हारे परेशानियों को नहीं देख रहा। शायद तुमने ऐसा प्रतीत होने लगा था कि बिना किसी गुनाह के, बिना किसी गलती के ही तुम्हें इतना सारा कष्ट मिल रहा है। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है वह तो आराम से घूम रहा है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं है। कोई भी उसके कुकर्मों के बारे में नहीं जानता, इसलिए सब उससे हंसकर बातें करते हैं और तुम जो बिल्कुल गुनाह हो तुम्हें गलत समझते हैं। तुम ही इतनी पीड़ा दी जिसने उसका कुछ भी गलत नहीं हुआ और जो तुम हमेशा सही राह पर चले हो, तुम्हें ही इतना कुछ देखना पड़ रहा है। तुम इस तरह से घुट घुट के मर जियो मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे। चिंता खत्म करने के लिए तैयार हो तो वहाँ टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे। उस व्यक्ति के भी उल्टे दिन अब शुरू हो गए हैं। बहुत जी लिया उसने हंसकर, अब उसे भी रोना होगा। उसने जो यह गलत कार्य किया है उसका उसे फल तो अवश्य मिलेगा। अब उसके बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। मेरे बच्चे तुम मुझ पर विश्वास रखो। उसके मानसिक स्थिति अब धीरे धीरे खराब हो रहा है। वह दिन रात बहुत विचलित रहता है। उसके कर्मों का ही फल है यह जो उसके सामने आ रहा है और अब उसके बुरे कर्म उसके इस तरह की सजा दे रहा है, इस तरह की पीड़ा मिल रहा है उसे। उसने दूसरों के साथ इतना छल किया, उन्हें इतना दुख दिया, जहां बाद उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। वह इतना घमंड दी है, उसके अंदर इतना घमंड है कि वह आज तुमसे माफी भी नहीं मान पा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिन लोगों की खुशी के लिए वह यह सब कर रहा था, अब वह लोग ही उसके सगे नहीं रहे हैं। वह लोग ही उसे नहीं समझ रहे हैं। अब उसे समझ में आ गया है कि उसने कितनी बड़ी की है। जैसे एक में तुम बहुत अधिक परेशान थे जब उसने तुम्हारे साथ धोखा किया था, तुम्हारे साथ छल किया था, ठीक उसी प्रकार अभी भी बहुत बेचैन है, क्योंकि जैसा उसने तुम्हारे साथ किया था उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा छल हुआ है उसके साथ। वह उसके बुरे कर्मों का ही फल है और यह बात उसे अब समझ में आ गया है। वह इतना बेचैन हो गया है कि उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। से सहायता मांगी क्योंकि वह मेरे सामने तो आ नहीं सकता। उसने इतने बड़े बड़े पाप कर दिए हैं कि वह मुझसे नजरें नहीं मिला सकता। उसे इस बात का ज्ञान हो गया है कि उसने दूसरों के साथ इतना बुरा किया कि आज कोई भी नहीं है जो उसके सहायता कर सके। मेरे बच्चे मैं जानता हूँ समय अभी भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगा। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द ही आश्चर्य कर देने वाला सफलता तुम्हें मिले। आज मैं तुम्हें यह संदेश एक विशेष उद्देश्य के लिए भेज रहा हूँ। अति शीघ्र मेरा संदेश तुम तक पहुँच जाएगा, किंतु मैं जानता हूँ कि तुम तक पहुंचने से इसे रोकने का प्रयास अवश्य किया जाए। इसीलिए मेरे बच्चे इस संदेश को अभी तुरंत लायक करके अपने महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करो। मेरे बच्चे अगर तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो सच्चे मन से सदाबहार महादेव जी कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे बच्चे अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने का यही सही वक्त, इसलिए अब तक एक भी देर मत करो। मेरे बच्चे तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदम नए परिस्थितियों का निर्माण करेगा और वहां पर परिस्थितियां तुम्हारे आने वाले सुंदर भविष्य का निर्धारण करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार मानव की ऊर्जा में निरंतर बदलाव होता है, आकाश में विचरण करने वाले चंद्रमा की स्थिति की भी समय समय पर बदलता रहता है, ठीक इसी प्रकार मानव के जीवन में भी समय समय पर आवश्यकता से बदलता रहता है। इसलिए तुमने 2 वर्ष पूर्व के लक्ष्य का निर्धारण किया था, वही लक्ष्य अभी भी तुम्हारा हो या आवश्यक नहीं, क्या तुमने स्वयं
का मूल्यांकन किया, अपने आप को यह प्रश्न किया कि तुम्हें वास्तविकता में क्या चाहिए। अब वह समय है जहां तुम्हें स्वयं से एक बार फिर प्रश्न करने, आत्म मंथन करते हुए अपने लक्ष्य की एक नई सूची तैयार करना होगा। जिस प्रकार पिछला बिना नहीं रहा जो कुछ समय पूर्व थे, तो फिर तुम्हारी इच्छा वैसे कैसे रह सकता है। मेरे बच्चे 2222 अंक लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करो। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही तुम अपने मन में झांक कर देखोगे, तुम्हें अपना नया लक्ष्य दिखाई देने लगेगा। उसके और अपना पहला कदम बढ़ाओ, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम वहां हो जो जिससे मैं समुद्र से आकाश तक देना चाहता हूँ, और तुम जो हो एक ही मुट्ठी भर तत्व की मांग कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम हार थे तभी हो जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो, क्योंकि मनुष्य तब तक नहीं आता जब तक वह प्रयास करना नहीं छोड़ता है। तुम इतने भाग्यशाली हो जो तुम्हें मानव जीवन प्राप्त हुआ है, एक ऐसा जीवन जो सभी जीवों में श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव के पास एक विकसित बुद्धि है। इस बुद्धि का सही प्रयोग करें। तुम वह भी जान सकते हो जो विज्ञान के लिए भी दुर्लभ, अपने मानव शरीर में तुम ईश्वर की भक्ति के चरम शिखर को स्पष्ट कर सकते हो। केवल यही नहीं, मानव शरीर में रहते हुए तुम अपने उस मानव उद्देश्य को पूरा कर सकते हो जिसके लिए उन्हें धरती पर भेजा गया है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पास भले ही कोई संसाधन ना हो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, किंतु तुम्हारे पास तो यह शरीर और मानव बुद्धि है जो सबसे बड़ा बहुमूल्य संसाधन है, जिसके बल पर तुम यह सृष्टि जीत सकते हो। मेरे बच्चे, मानव जीवन अति दुर्लभ है, इसे यूं ही व्यर्थ ना जाने दो। नहीं, कल का इंतजार करो, जो करना है उसे आज ही करो, क्योंकि अनेक संभावनाओं के द्वार उसी क्षण खुल जाते हैं जिन्हें क्षण तुम पहला कदम उठाते। व मुझे पूर्ण विश्वास है तुम इस संधि देश में बताएं बातों को गंभीरता से अपने जीवन में उतार लोगे और अपने उस सपने को पूरा करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए भेजा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो वहां लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जो भीड़ में ना चलते हुए अपने हृदय की आवाज सुनता है, वह एक ऐसे मार्ग का निर्माण करता है जो उसे सफलता के शिखर तक पहुंचा देता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उन्हीं लाखों में से एक, इसी कारण तुम सबसे अलग, इसलिए तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करना चाहिए। कौन कितना प्रश्न ने है, यह तो संभव व्यक्ति ही जाने, क्योंकि जिस युग में सब कुछ एक और बन गया हो, वह किसी की बस वास्तविकता पर प्रसन्नता का अनुसार कैसे लगाया जा सकता है। जो दिखाई दे वही सच हो या आवश्यक नहीं, परंतु तुम दिव्या हो। तुम इस जीवन में भीड़ के पीछे चलने वाले नहीं आए। तो मेरे बच्चे, तुम भी तो उस रास्ते पर चलना है जहां सारी भीड़ तुम्हारे पीछे चले। क्या तुम तैयार हो उस रास्ते पर चलने के लिए? तो कहो, मैं तैयार हूँ अपनी दिव्य शक्ति से जुड़ने के। मेरे बच्चे, जिसका मिलना भाग्य में लिखा होता है, भगवान उसको एक ना एक दिन किसी ना किसी रूप में अवश्य मिलते हैं। धैर्य रखो मेरे बच्चे, इतना चिंता ना करें। सही समय आने पर तुम्हारे पास वह सब कुछ आ जाएगा जिसके लिए तुमने परिश्रम की है। तुम यह चिंता करना छोड़ दो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, कि वह स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हैं। जो तुम्हारा आना हुआ उस पर कभी हर मर्द जताना ऐसा मत करना, और जो तुम भी ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। मेरे बच्चे, इंसान हंसता सबके साथ, रोता केवल उसी के साथ हमने है जिस पर उसे खुद से ज्यादा भरोसा होता। कभी भी यहाँ महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा दिन कितना कठिन था, तुम आज से दोबारा शुरू कर सकते। वह मेरे बच्चे, किसी से मोह इतना भी ना करो कि उसके बुराइयां छुप जाएं, और घृणा भी इतना ना करो कि अच्छाई ही दे। जिस पद पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ ना दे, तो समझ जाओ जो होने वाला है वह साथ देने वालों के बस की बात नहीं है। मेरे बच्चे, 1122 अंक लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरा संदेश देख पा रहे हो तो निश्चित कि तुम्हारे जी में यह घटना होने वाला है। जिस प्रकार गहरी बढ़ती ठंड और ओस की बूंदें जब खास पर पड़ती है तो वह चमकने लगती है, और
हीरे की तरह सुंदर दिखाई देती है। इसी तरह जीवन में कभी कभी कुछ ऐसा अचानक होता है जो ओस की बूंद की तरह हीरे की तरह चमकता दिखाई देता है, जबकि सभी को पता होता है कि वह ओस की बूंदें केवल मात्र पानी की तरह, फिर भी वह इतनी सुंदर दिखने लगता है। मेरे बच्चे, जीवन में तुमको ऐसे ही दौर से गुजर रहा है जिसके लिए मैं पहले ही तुम्हें बता देना चाहता हूँ। ऐसा समय तुम्हारे वजह से सबको, सबसे ज्यादा लोगों को बहुत खुशी मिलती है। आगे आने वाले समय में जो तुम्हारे साथ होगा वह अभी तुम्हें दिखाई देगा। जो तुम्हें दिखाई देगा वह बिल्कुल तुम्हारे साथों से कुछ अलग हटकर विपरीत दिशा में एक ऐसा कार्य होगा तुम ही आश्चर्य में डाल सकता है, और वह किसी घटना से कम नहीं हो सकता है, लेकिन तुम्हारे जीवन में अच्छा ही होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो तुम सोचते हो वह सही होना चाहिए, लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ वह अवश्य ही सही होगा, और वही मैं करता हूँ। इसलिए तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी जिसमें से यह पहली घटना तुम्हारी साथ होने वाला है। तुम किसी ने कार्य के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे और पूरी परिश्रम लगाकर उस पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित हो, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि आगे आने वाले समय में तुम्हारा ध्यान विचलित होने वाला है और तुम्हारे इकट्ठी की हुई शक्ति तुम्हारे इस काम पर लगेगी। दूसरा, तुम्हें एक बहुत बड़ी मंजिल पर पहुंचते पहुंचते रह जाओगे, जबकि तुमने बहुत परिश्रम ले फिर भी तुम उस मंजिल पर पहुंचने से शीघ्र असफल हो जाओगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारे की गई परिश्रम उस मंजिल के लिए अभी भी कम है। और तीसरी यह कि कोई है जो तुम्हें छोड़कर जाने वाला है। वह तुम्हारा संगत साथी भी, वह जीवन साथी भी हो सकता है, कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि वह तुम्हें हमेशा छोड़ जाने की कोशिश कर रहा। उसका संभव प्रयास है कि वह तुमसे पीछा छुड़ाकर चला जाए। इसलिए तुम थोड़ा सावधान, क्योंकि तुम अपनी तरफ से ऐसी कोई गलती मत करना कि वह व्यक्ति रुष्ट होकर तुमसे दूर चला जाए, क्योंकि कई बार तुम्हारे करीब रहने वाले हैं तुम्हारी गलती की वजह से ही तुमसे दूर चले जाते हैं। इस बात को समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, संभाल कर रखे हुए कदम तुम्हें किसी भी घटना से बचा सकते हैं। ऐसे में मेरे शक्तियों को प्राप्त कर एक सुरक्षा कवच बनाकर अपने सावधान रहना होगा मेरे बच्चे, जिससे कि तुम आने वाला हर घटना से बच जाए। इसलिए जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। सुबह के समय शांत मन से तुमको कुछ के लिए मेरे उन पर केंद्रित कर गहरी सांस लेकर तो बोलना प्रारंभ करो। मेरे जीवन में मेरे महादेव जी की कृपा से जो होगा सब अच्छा हो। जहां तुम 108 बार ध्यान को, इस कार्य को प्रतिदिन करना, तुम अपने जीवन में हर तरह की सुरक्षा प्राप्त कर पाओगे मेरे बच्चे। जो तुम कर सकते हो, जो तुम चाहते हो, तुम जब भी किसी घटना से बचना चाहते हो, यदि तुम किसी भी काम को करने में ज्यादा प्रसन्न रहोगे तो अपने जीवन की नया को तुम स्वयं बचा सकते, क्योंकि इस प्रकार की शक्ति तुम्हें मैंने स्वयं दे रखा हो। अगर कुछ कमी है तो तुम्हें खुद के हृदय से महसूस करने की। जिस दिन तुम अपने हृदय की शक्ति को पहचान लोगे उसी दिन तुम हर मुसीबत से बच जाओगे और आने वाला हर मुसीबत उनसे कोसों दूर रहेगा, क्योंकि भक्ति ही वह चीज है जो तुम्हें हर मुसीबत से बचा है और अनिश्चित घटना से तुम स्वयं ही बच जाओगे। जो तुमने कल्पना किया अब वह सबने वाला है, और कुछ ऐसा भी होगा जो तुमने कल्पना भी नहीं की हो मेरे बच्चे। कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब तुम अपने जीवन में एक शक्तिशाली पर आप पर हो। तुम पूरी तरह से तैयार हो अपना भविष्य खुद बनाने के लिए और मेरी पूरी जब खुद बनाने के लिए, और मेरी पूरी शक्तियाँ तुम्हारी सहायता के लिए तैयार है। तुम चमत्कार और जादू के विविध रूप से घिरे हुए व मेरे बच्चे में से बहुत प्रेम करता है, और मैं सोचता हूँ कि मेरे बच्चे अपने जीवन को रोज उत्साह की तरह जी। मेरे बच्चे, तुम साधारण बच्चे नहीं हो, तुमने मेरे शक्तियाँ विराजमान है। तुम इस शक्ति को पहचानते नहीं है, किंतु अब समय आ गया अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचानो, जो कि सच अब यही है। मैं बच्चे, तुम्हारा डरना, विचलित होना, अपने आपको कोसना, संदेह करने का मतलब है कि तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हो। मेरे बच्चे, मेरे करीब रहने के लिए जरूरी है मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तुम ही एक नए जीवन के शिखर पर हो।
तुम्हारे लिए सब कुछ बदलेगा, रास्ते में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब एक नई खुशहाल चरण में कदम रखा। यह दिव्य अक्षर अगले 3 महीने तुम्हारे जीवन में प्यार, भाग्य, खुशी और नए अवसरों की बहन आने वाला है। जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। यह ऐसा है जैसे तुम्हारा मार्ग दिव्य रूप में दिशा बदल रहा है। तुम्हें अधिक धन, भाग और अधिक खुशी की ओर ले जाया जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर भरोसा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे उत्तर का इंतजार करूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बस तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा हूँ जहाँ पर तुम्हारे लिए सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आज मैं तुम्हें यह संदेश में शेष उद्देश्य के लिए भेज रहा हूँ। अति शीघ्र मेरा संदेश तुम तक पहुँच जा, किंतु नहीं जानता हूँ कि तुम तक पहुँचने से इसे रोकने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। इसीलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को अभी तुरंत लाइक करके अपने महादेव जी का आशीर्वाद करो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो सच्चे मन से सदाबहार से जाए महादेव जी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने का यही सही वक्त है, इसलिए अब तनिक भी देर मत करो। मेरी बच्चे, तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदम नई परिस्थितियों का निर्माण करेगा और वह परिस्थितियाँ तुम्हारे आने वाला सुंदर भविष्य का निर्धारण करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार मानव की ऊर्जा में निरंतर बदलाव होता है, आकाश में विचरण करने वाले चंद्रमा की स्थिति की भी समय समय पर बदलता रहता है। 5 के इस संदेश में लो तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में डाल कर देने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लायक कर दीजिए और महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के मन में एक सच्चे और अच्छे जीवन साथी को पाने की कामना होता, क्योंकि वह जीवन साथी मृत्यु तक उसका साथ निभाता है, उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहता है। तुम्हारे मन में भी एक ऐसी ही इच्छा है। तुमने भी अपने मन में एक छवि बना रखी है कि महादेव जी, मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझसे दिल से जुड़ सके, जो मेरी भावनाओं को बिना कुछ कहे समझ सके, जो मेरे दर पर रोए, जिसकी खुशी मेरी खुशी हो और मेरे हंसी में वह हंसी। तुम्हें ऐसा लगता है कि जिस दिन तुम्हें वह ट्रेन मिल गया, तुम पूरे हो। मेरे बच्चे, जैसे से पूरे हो गए थे। शक्ति को पाने के बाद मुझे पता है तुम्हारा पहला प्रेम सफल नहीं हुआ। उसमें धोखा मिला। तुमने सोचा था कि तुम उस व्यक्ति से विवाह करोगे, अपना घर बसा आओगे, पर वह हो नहीं पाया और अब तुम्हें डर लगता है फिर से किसी पर यकीन करने में, फिर से किसी के साथ घर बसाने के सपने देखने में। पर मेरे बच्चे, तुम जैसे व्यक्ति की कामना कर रहे हो वैसा ही जीवन साथी मैंने लिखा है तुम्हारी किस्मत में। वह तुमसे तुम्हारे रंग रूप को देख के आकर्षित नहीं होगा, वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ेगा, क्योंकि वह तुम्हारा असली सोलमेट होगा, जिसकी इच्छा तुमने बचपन से की है। तुमने जब भी रोए हो, उन्हें ऐसा लगता है कि महादेव जी, कोई ऐसा होता, काश कोई ऐसा होता जो बिना कुछ कहे, बिना मेरे व्यक्तित्व पर उंगली उठाए मेरी बातें सुनता। तो ऐसा ही व्यक्ति आया और वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही होगा। मेरे बच्चे, इसे लाइक करके अपने महादेव जी का नाम टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम किसी से जल्दी घुल मिल नहीं पाते हैं। तुम्हें बहुत समय लगता है लोगों के सामने खुलकर अपनी बात रखने में, उन पर यकीन करने में, और वह भी वैसा ही होगा, क्योंकि उसके साथ भी अति में बहुत बुरा हुआ है। उसे यह बात बहुत अच्छे से पता है कि दिल टूटना कैसा होता, जब किसी को धोखा मिलता है तो कैसा लगता है। यह सब बातें उसे बहुत अच्छे से पता है और वह भी गिरकर उठना होगा जैसे तुम गिरकर उठना होगा। तुम अतीत में जितने भी व्यक्तियों से मिले, तुम्हें कभी सच्चा प्रेम नहीं मिला, लॉयल्टी नहीं मिली, गुरु कनेक्शन नहीं हुआ। तुम्हें हमेशा धोखे में रखा। पूरी सच्चाई कभी तुम सामने है, पर जिस व्यक्ति से तुम्हारा विवाह होगा, जो तुम्हारा जीव साथी
बनेगा। उसे पारदर्शिता पसंद है। जैसे तुमने मुझ पर हमेशा यकीन रखा, अध्यात्म के रास्ते पर चलकर मुझ पर विश्वास दिखाया, तो वैसे ही वह व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होगा। एक अटूट विश्वास है उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति। जब तुम मुझसे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे की छवि है, और इसीलिए वह तुम्हें सबसे अच्छे तरीके से समझ पाएगा। मेरे बच्चे, उससे मिलने के बाद तुम्हें यह समझ में आएगा कि असली सोलमेट होता क्या है। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो वहाँ टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, उससे मिलने से पहले, उसे अपनाने से पहले तुम थोड़ा हिचकिचाहट ने तुम्हें इतना तोड़ दिया है अंदर से कि तुम्हें उसके बातें छलावा लगेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति इतना अच्छा नहीं हो सकता है, और अगर कोई व्यक्ति अच्छा है भी तो वर्गों मुझे क्यों मिलेंगे। तो अब अपने अतीत को पीछे छोड़ देना मेरे बच्चे। मुझे पता है तुम्हें यह लगेगा कि महादेव जी, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, मैं वापस से यह खेल नहीं खेल सकता अपने जीवन में। मेरे अंदर इतनी साहस नहीं है कि मैं फिर से किसी पर यकीन करूं, किसी से प्रेम करो और फिर से मेरे साथ धोखा हुआ। पर एक बार अपन महादेव जी के कहने पर खेल खेल लेना अपने साथ, क्योंकि इस बार इस खेल में तुम रहोगे नहीं। वह जो बचपन का खेल था गुड्डे गुड़ियों का, वह सच होगा मेरे बच्चे, और तुम खुश रहोगे। इस बार वह व्यक्ति तुम्हारे भावनाओं के साथ कभी नहीं खेलेगा, क्योंकि इस पूरे संसार से इतने अच्छे से कोई तुम्हें नहीं समझता जितनी अच्छी है वह तुम्हें समझेगा। वह तुम्हारा साथ देगा। अतीत में लोगों ने तुम्हें बीमार किया है, वह तुम्हें स्वस्थ करेगा। वह तुम्हारा ध्यान रखेगा और तुम्हें सिखाएगा। जिस दिन तुम सच में अपने सच्चे प्रेम से मिलोगे तो वह तुम्हारे ऊपर उन लोगों की बातों पर ज्यादा यकीन करते थे, तुम उन्हें झूठे लगते, और उस व्यक्ति के लिए तुम्हारा व्यक्तित्व सब कुछ होगा, और वह तुम्हें इतने अच्छे से जाता होगा कि वह आंख बंद करके भी यह कह देगा कि तुम यह गलत काम कभी नहीं कर सकते हो। बस तुम्हें फिर से प्रेम पर यकीन करना सीखना होगा मेरे बच्चे, तुम्हें उसका हाथ काम कर चलना होगा, क्योंकि खुशियाँ लिखी है और वह व्यक्ति पूरा करेगा तुम्हें, वह सारे सपने पूरे करेगा तुम्हारे जो तुमने देखे थे। एक परिवार की, अपने बच्चों की, एक खुशहाल जीवन की, बहुत सारे सपने पूरे करने में वह तुम्हारे बहुत बड़ी मदद करेगा। अतीत में जो हुआ उसे एक लेसन की तरह पीछे छोड़ दो। उसे तुमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत आगे रहे हो, और इसीलिए तुम बहुत कुछ बन जाओ। तब तुम व्यक्ति से मिलोगे, क्योंकि तुम अपने कदर जानते होगा। तुम्हें यह पता होगा कि मैं समझौता नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी भी चीज में झुको नहीं, और वह व्यक्ति उस चीज की बहुत कदर करेगा। तुम्हारे आत्मसम्मान, तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा उसी से उसे प्रेम होगा मेरे बच्चे। इसलिए तुम्हें वह धोखे मिले हैं ताकि तुम अपने सच्चे जीवन साथी से मेल कोडो, अपने सच्चे सोलमेट से मेरे बच्चे। 2202 अंक टाइप करके इस संदेश को शेयर करना मेरे बच्चे। इस बात को हमेशा याद जो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसे आत्मा पर भरोसा हो, मन में अपनी योग्यता और क्षमता पर भरोसा है, उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मन, वचन और कर्म से लगा हुआ है, सफलता की आशा रखता हो, फिर भी उसे असफलताओं का मुंह देखना पड़ा हो, मन में आत्म प्रेरणा से ही अभिलाषा का होता है, बाद में तुम उसी अभिलाषा की सिद्धि करते हो जो मन में पैदा होता है। इसके लिए शर्त यह है कि तुम उसे पाने के लिए यह प्रयास करो मेरे बच्चे, सफलता अवश्य मिलेगा। किसी भी प्रकार का संदेह तुम्हारे शक्ति को क्षीण कर देता है। मन को तसल्ली देते जाओ कि चीज वस्तु की आवश्यकता है, वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। जहाँ कभी मत भूलो कि तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ तुम सफलता प्राप्त कर पाओ और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर आओ मेरे बच्चे। हारने के लिए तुम पैदा नहीं हुए हो, यह बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए। तुम्हें दृढ़ विश्वास होना चाहिए मेरे बच्चे। तुम आशान्वित रहो, निराशा नाम की चीज तुम्हारे पास कभी न आने पाए। तुम आशावाद आदि विचारों को मन में स्थिर रखते हुए जब प्रयास करते हो तो तुम्हारे इच्छित वस्तु स्वयं तुम्हारे और खींचते चले आते हैं मेरे बच्चे। यह भी मत भूलना कि तुम्हारा मन में तनिक भी
संदेह नहीं होना चाहिए, तुम्हारे जो संकल्प तुम उसे दोहराते हैं, जो तुम करना चाहा देखो, जिसके लिए तुम इच्छा कर रहे हो उसके प्रति तुम्हारे मन में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे, मनुष्य परिस्थितियों का दास ना रहे, यही मेरी इच्छा है। भगवान जो सबका पिता है, परमेश्वर है, वह चाहता है कि तुम परिस्थितियों के नारा हो। तुम अपने परिस्थितियों को जीत, सुख सुविधाओं का उपयोग करो ने तुम मानसिक शक्तियाँ दी है, जहाँ मानसिक शक्तियाँ तुम लोगों की सेवक बनने के लिए, तुम इनकी सेवा नहीं बनो, तुम इनके नियंत्रण में नारा हो। तुम्हें अपने इन सेविकाओं पर विश्वास भी रहना चाहिए, यह क्योंकि यह ऐसी तुनक निजास से दिखाए हैं कि जो इन पर भरोसा नहीं करता वह इनसे लाभ भी नहीं उठा। मेरे बच्चे, कुछ लोग भविष्य की सोच में घिरे रहते हैं, वह सोचते रहते हैं कि आगे क्या घटने, इस सवाल को वह अपने सामने खड़ा है रखते हैं। हर बात में उन्हें संदेह रहता है, एक प्रश्न रहता है। ऐसे लोगों की मानसिक शक्तियाँ कमजोर होता है, मानसिक शक्तियाँ उसी की प्रबल होता है जो आशावादी है, जिसकी प्रवृत्ति। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन आजकल बहुत बेचैन रहता है, बहुत सीधे ख्याल आते हैं, तुम्हारे दिमाग सर भारी रहता है, तुम्हें रात में नींद नहीं आता है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है। तुम्हारा यकीन मुझ पर से भी डगमगा जा रहा है कि महादेव जी, मैंने आपसे बहुत विनर की, बहुत बार अर्जी लगाई आपसे, पर आपने मेरी नहीं सुना। आप मुझसे बातें तो बहुत करते हैं, क्या आप मुझे सब कुछ देंगे महादेव जी? पर यहाँ तो मुझे मेरे परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है तो वहाँ टाइप करो। मेरे बच्चे, यही सब बातें सोचकर तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है कि कहीं तुम्हारा भविष्य अंधियारे में डूब जाए। ऐसा इसलिए हो रहा है तुम्हारे साथ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने वाला है। वह मुसीबत अपने अंत चरण में है, इसलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचनी चाहिए जो अभी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। तो इसलिए रोज मत करना, जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत बिगाड़ना। अपने क्रोध में कुछ भी मत बोलना, या तुम्हें क्रोध आया जब तुम्हारे मन में विचार आए तो शांत हो जाओ। मेरे बच्चे, अपने शब्दों से तुम्हारे महादेव जी ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो देना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम नकारात्मकता खींच रहे हो अपने विचारों से, वही तुम्हारा जीवन बन जाए। इसलिए क्रोधित मत हो, कुछ भी मत सोचो। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा, आज नहीं तो कल वह मिलेगा और 100 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 1122 टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंतर आत्मा जानता है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियाँ आने वाला है, और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रगा। जी हाँ मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है। महादेव जी आप लोगों से एक ही विनती करते हैं कि बस एक सब्सक्राइब कर दो, ताकि हर रोज ऐसा संदेश मिलता रहे तुम्हें। एक सब्सक्राइब करने से महादेव जी की कृपा आपके साथ सदा और सर्वदा रहेगा। मारी एक सब्सक्राइब करने से मैं आते प्रसन्न रहता है, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, तुम्हें पता है तुम ही ना ऐसी छोटी छोटी जगहों पर कैद करके रखा हुआ है, और उसी जगह को तुम्हारे दुनिया बना दिया गया है। तुम्हें वहीं से बैठे बैठे गुण अवगुण समझाए जाते हैं, तुम्हें दुनिया दिखाई जाती है जैसे तुम्हारी दुनिया ना उसी कमरे में एक जगह पर कैद हो गया है, एक छोटी सी जगह पर एक छोटी सी जिंदगी में। मेरे बच्चे, तुम ना इस दुनिया को बाहर आकर देखना ही नहीं चाहते अब तो, क्योंकि तुम्हें आदत पड़ गया है अंदर रहने की, और बाहर की वास्तविकता को तुम का बोल ही नहीं करना चाहते हो, क्योंकि तुमने अपने आप को इतना ढाल दिया है उस जिंदगी में। लेकिन ऐसा मत करो जिन्होंने तुम डाला था, लेकिन उनकी जिंदगी निकल चुकी है, अब तुम्हारी बारी है और तुम्हें ऐसे नहीं रहना है। तुम ही दुनिया में बाहर निकल कर देखना है, मेरे प्रकृति देखनी है, मुझे देखना, मेरे बच्चों को देखना, लोगों को जानना, और जो वास्तविक है ना उसे
स्वीकार करने की कोशिश करो, उसे स्वीकार करो। मेरे बच्चे बाहर निकलो वहाँ से और सुनो, तुमने अभी तक बहुत सी चीजों को स्वीकार नहीं है मेरे बच्चे। देखो तुम जहाँ रहते हैं, जिस जगह पर तुम जैसे लोग, तो मैं नहीं कहती कि तुम उनकी तरह गलत हो जाओ, लेकिन जो चीजें सही है, जो चीजें तुम्हें स्वीकार नहीं है, वो तो कम से कम स्वीकारो ना। देखो मेरे बच्चे, अगर इस तरह से रहोगे तो तुम कभी रह नहीं पारोस की लड़ाई झगड़े परेशान तुम ही होंगे, क्योंकि तुम उस घर में गए हो और उस घर में तुम्हें थोड़ा ढलना होगा। तुम ही ना, उन लोगों के थोड़ा हिसाब से रहना होगा। मैं यह नहीं कहता कि तुम गलत हो जाओ जैसे कि वह गलत करते हैं, जैसे उनके मन में लालच है, से कि उनके मन में गलत विचार है, तुम अपने मन में मत लाओ। लेकिन अच्छी चीजों में दिमाग लगा, अच्छा करो जो तुम अपने से बन सकता है, जो कर सकते हो वैसे करो। और तुम जान, व पिछले कुछ दिनों में तुमने ऐसे इंसान को कुछ देखा जो अपने दुख को कितने सालों से छुपाए हुए थे, लेकिन एक बात तुमसे, उसके दुख अंदर आज भी बहुत दुख छुपाकर लोगों के आगे हंसकर मुस्कुरा कर घूमता है, क्योंकि वह दुनिया को ना दुख नहीं दिखाना चाहता जो उसका अस्तित्व है, ना वह कभी भी किसी के सामने नहीं लाना चाहता है, क्योंकि उसके अस्तित्व को ही ना लोगों ने सवाल की तरह उठा दिया कि उसका वत्व भी क्या है, उसके पीछे का कभी किसी ने कहानी नहीं जानने की कोशिश नहीं करे। बस जो सुना उसकी बातों पर यकीन कर विश्वास किए, उसे एक तरह का उसका झूठ सच कभी इसीलिए सुनने की कोशिश नहीं की गई, तरह की उन्हें बातें सुनाई, उन्हें यह भी कह दिया कि वह जायज है या नहीं। लेकिन फिर भी आज वही लोग अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर घूमते मेहनत करते हैं, फिर भी वह लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वह अगर ऐसा सुनते ही कर देना तो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। उन्होंने लोगों पर ध्यान नहीं दिया, अपनी किस्मत पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, वह मेरे सहारे आगे बढ़ते गए और आज देखो कितना आगे आ चुके हैं। वैसा ही तुम्हें भी करना है, और तो तुम भी क्यों नहीं कर सकते, तुम भी कर सकते। सबका सामना करो जैसे सब लोग करते हैं, हिम्मत वाले बच्चे करते हैं मेरे, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ और हमेशा की तरह रहेगा। और तुम्हारा सोच एक नहीं होनी चाहिए, तुम ना किसी की भी बातों को हर तरफ से सुना करो और ध्यान से, और ज्यादा इधर उधर ध्यान लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि जिसने तुम्हें जैसा समझा दिया तुम वैसे ही समझ गए, ना ज्यादा ध्यान मत लगाया करो। लेकिन आप बस यह बात है कि हर तरह की बातों को सुना और अपने मन में रखो, और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें अपनी बातों को सामने रख देना चाहिए, सबके सामने ही कह दो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातों से कोई भी लड़ाई झगड़ा हो सकता, कोई वाद विवाद हो सकता है, तो चुप रहो, वहाँ पर शांत हो जाओ। बोलने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इस दुनिया में नाम मेरे बच्चे पूरी तरह कोई सही भी नहीं होता और पूरी कोई गलत भी नहीं। अगर कोई इंसान सही कर रहा है या कुछ गलत कर रहा है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई सच्चाई है, तो उन्हें हर जगह जवाब देने की या कोई अंतिम फैसला लेने की किसी के लिए भी कोई जरूरत नहीं है। सुन रहे हो ना तुम, और सुनो, जो तुम्हारी इच्छा है ना, वो हिम्मत के साथ अब आगे आएगा, और उस इच्छा को तुम पूरा करो, क्योंकि जिस फिल्म को तुमने छुआ पाकर रखा था अपने अंदर, अपने बहादुर का कोडो छुपा कर रखा, अब वही बाहर आएगा, और उसी के सहारे तुम अपनी इच्छा को, अपने शौक को पूरा करोगे। तुम देखना, और बिल्कुल भी किसी से डरोगा नहीं, और दूसरों को सुधारने मत निकलो, खुद की जिंदगी पर काम करो, खुद को सुधारने का काम करो, बाकी सब बदल जाएगा। और सुनो, जहाँ भी तुम कुछ सीखने जाते हो, कहीं भी जाओ, अगर वह इंसान तुम्हें 2-4 बातें कह देना तो बुरा मत मानना, क्योंकि देखो कुछ सीखने के लिए ना कुछ सुनना भी पड़ता है। जब तुम सीख जाओगे, कुछ बन जाओगे, तो तुम्हें ही अच्छा लगाना, और वहाँ पर तुम जाकर अगर मन पर बात ले जाओगे या कुछ कह दोगे तो अच्छी बात नहीं मेरे बच्चे। तो कभी कभी शांत रहा करो, और सुनो, गलत करने वाले लोग तुम्हें भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में अब इतना फर्क आ चुका है, तुम इतने विवेक वाली मत लगाना जो तुम्हें पता है कि वह पूरी कभी नहीं होगा, और नहीं किसी बुरी में पढ़ना। अगर बुरी चीजों
में पढ़ोगे ना तो बुरे बुरे विचार तुम्हारे मन में आए और तुम्हारा जो दिमाग है ना वह बार बार घूम घूम कर ना तुम्हें वही बात सोचने पर मजबूर कर देगा और कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ ऐसा कुछ घटित होना शुरू हो जाएगा जिससे तुम्हें लगेगा कि अरे यह तो सब कुछ जो मैं सोच रहा हूँ वही हो रहा है मेरे आँख। तो बुरा मन में लाना क्यों है? तुम्हें पता है गलत रास्ते से चुना गया मार्ग गलत ही होता है मेरे बच्चे, और गलत चीजें करके इसका परिणाम दुख में ही होता है। और अगर तुम ही ना किसी को दुख पहुंचाने के लिए कहा जाए तो उनसे कहा जाए कि किसी इंसान को दो दुख पहुंचा तो कभी मत पहुंचाना, उस पर सोचना विचार करना और अपने ऊपर रख कर दे। अगर तुम होते हैं तुम्हारा अपना होता उसे तुम दुख देते तो क्या तुम्हें कैसा महसूस होता? ऐसा लगता है तो शायद उसके बाद ना तुम यह जो चीजें हैं यह त्याग दोगे और जो गलत लोग हैं ना उनका साथ भी छोड़ दो। तुम देखना, क्योंकि जो चीज है बर्दाश्त नहीं कर सकते अपनों के लिए तो दूसरा कैसे कर सकता है? बोलो तो वही चीजें हैं कि जब तुम समझ जाओगे उस वक्त ना तुम अपनी आंखें खोलोगे, तुम सब समझ में आएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। जिंदगी के नाहर राह पर मेरे बच्चे मुस्कुराते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा तुम्हारे साथ। मेरे बच्चे, अपने आप को कैद करके तुम किसी के साथ नहीं रहे हैं। मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं तुम्हारी जिंदगी जो कुछ पल कुछ के लिए तुम्हारी जिंदगी में आते हैं वह जिंदगी भर तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनका समय उतना ही होता है, लेकिन उनकी यादों को तुम कैद करके रख सकते हो अपने पास। कुछ उनके लम्हों को, वह प्यारे लम्हों को तुम याद कर सकते हैं, लेकिन तुम सोचो कि वह जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहे तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, हर किसी के अपने रहा है, अपनी मंजिल है, हर किसी के अपने कम है, जिंदगी है, सबको अपने अपनी जिंदगी चुनी है और आगे बढ़ना है। सब कुछ साथ नहीं चलेगा, यह दुनिया ही अलग भिन्न भिन्न तरह के प्राणी है, भिन्न भिन्न तरह की जिंदगी है सबकी, तो सब एक साथ नहीं चल सकते और ना सबकी जिंदगी एक जैसी हो सकता है। वो चला गया यहाँ पर सब कुछ और सब। अगर तुमने कोई काम को करवाने में जबरदस्त की है किसी के साथ में तो यह अच्छा किया है तुमने, क्योंकि इस बार तो सही, क्योंकि जो चीज तुम्हें समझ में आ रहा है कि लेकिन जब सब कुछ हो जाएगा ना साक्षात रूप में वह चीजें सामने आ जाएगी, उनके जब परिणाम निकल कर आएंगे ना तो वह खुद बहुत प्रसन्न हो जाए और तुमसे भी बहुत प्रसन्न रहेगा। तुम्हारा यह फैसला बिल्कुल सही और मैं तुम्हारे फैसले के साथ मैं बहुत खुश हूँ तुमसे मेरे बच्चे। यह संसार का कड़वा सत्य है, यदि तुम किसी के लिए 100 अच्छे कार्य करोगे तो लोग भूल जाएंगे, किंतु यदि तुमने एक भी गलती कर दी तो हारे 100 अच्छाइयों पर भारी पड़ जाएगा। मेरे बच्चे, भलाई भुला दी जाती है और बुरा सदैव बना रहता है, इसलिए लोगों को देखकर अपना मन छोटा मत करो। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में आई लव यू महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, में देख रहा हूँ इसका जन्म में आई लव यू महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, में देख रहा इसका जिम्मेदार तुम स्वयं को समझते हो। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए कभी कभी तुम कठोर और बुरा बनने का प्रयास करते हैं, किंतु चाहकर भी तुम किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है करना, भलाई करना। मेरे बच्चे, क्या हुआ यदि लोग तुम्हारे अच्छे करना को नहीं देख पाते? हर किसी का जीवन भिन्न होता है, हर किसी का उद्देश्य भिन्न होता है। तुम्हारा उद्देश्य प्रेम बांटना है। मेरे बच्चे, अपने सरलता को अपने कमजोरी मत समझो। संसार में जल से सरल कुछ भी नहीं होता, किंतु उसका तेज बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान के टुकड़े कर देता है, इसलिए स्वयं को बदलने का प्रयास भी मत करो। समय आने पर लोग तुम्हें अवश्य समझेंगे और यदि नहीं भी समझे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम किसी के साथ कुछ भी अच्छा करो तो बदले में कुछ पाने की आशा मत करो। इसी के बुरे बर्ताव से दुखी होकर अपना स्वभाव मत बदलो। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास है तो वहां लिखकर इस संदेश को लाइक करके इस संदेश को शेयर कर लीजिए। मेरे बच्चे, में निरंतर देख रहा हूँ तुम्हारा स्वभाव उदार और प्रेम से परिपूर्ण है। तुम स्वयं
दुख उठाते हो किंतु अपने सामने किसी को दुखी नहीं देख सकते। तुम्हारे भीतर एक बालपन है, तुम्हें बेजुबान के प्रति इतनी करुणा है कि कभी कभी तो तुम अपना भोजन भी किसी भूखे बेजुबान को खिला दे। देखो मेरे बच्चे, तुम्हारा यही भोलापन मुझे सर्वाधिक प्रिय है। मेरे बच्चे, तुम्हारे में स्वार्थ पुण्य कर्मों का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, किंतु उसने अभी कुछ समय और लगेगा। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सीधे हो। मेरे योजना तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, किंतु अब अति शीघ्र तुम सब कुछ समझ जाओगे। मेरे बच्चे, तुम जो मुझसे मांग रहे हैं वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, किंतु पहले तुम अपने उत्तरदायित्व को समझ लो। मेरे बच्चे, तुमको ही साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मात्र संसार के सुख दुख भोग कर अंततः मृत्यु को प्राप्त होना नहीं है। तुम्हें मैंने बहुत बड़े कार्य के लिए चुना है। मेरे बच्चे, इस संसार में अब भी तुम्हें ऐसा कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु बहुत जल्द मैं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करूंगा। तुम्हारा मन अभी संसार में उलझा हुआ है, किंतु शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में एक ऐसी दिव्य घटना घटेगा जिससे तुम आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होंगे और अपने जन्म उद्देश्य की ओर बढ़ रहे होंगे। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो हर हर महादेव जी। मेरे बच्चे, यदि तुम यह देश सुन पा रहे हो तो इसी अंत तक सुनना। मेरे बच्चे, तुम जल्दी करो, तुम्हारे हाथों से निकला जा रहा इस समय को व्यर्थ की बातों में मत गवा, क्योंकि यदि यह समय तुम्हारे हाथों से निकल गया तो तुम्हें पछताना पड़ सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को डोंट लाइक करके मैं हर हर महादेव जी लिख दो। मेरे बच्चे, तुम मेरी बात को इस तरह से समझो कि यदि जब लोहा गर्म होने पर ही हथौड़ी मारता है तभी उस लोहे का कुछ बनाया जा सकता है, क्योंकि लोहा गर्म होते ही पिघलता और हम जिसे आकार में उसे डालना चाहते हैं उस आकार में डाल पाते हैं। उसी प्रकार तुम्हारे हाथों से कीमती समय जो कि तुम व्यर्थ गवा रहे हो उस पर तुम्हें विशेष ध्यान देना जरूरी है। तुम्हारे कर्मों रूपी हथौड़े को मारकर तुमने भाग्य रूपी लोहे को पिघला लिया है। अब तुम जिस तरह से चाहो उसे सकते हो, अर्थात भाग्य को परम सौभाग्य में बदलने की ताकत तुम रखते हो। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए कमेंट में 1222 लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वह शक्ति तुम्हारे ही एकत्र की हुई तुमने जो मुझे इतना प्रसन्न किया है उससे मैं तुम्हें एक विशेष बात बताने वाला हूँ। जीवन में पीछे मुड़कर तक कभी नहीं देखो तुमने क्या किया, क्या नहीं किया, गलत किया, सही किया, इससे तुम्हें कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गुजर चुका है उसे तुम वापस नहीं ला सकते, परंतु जो तुम आगे कर रहे हो उस पर भी तुम्हें विशेष ध्यान दे। जो करना है उसके बारे में सोचना, जो करना है वह सही करना है। यदि तुम आगे सही कर्म करोगे तो तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। इसलिए तुम अपने समय को व्यर्थ की बातों में ना करवाएं और इसकी समय कोड़ों हाथों से मत जाने दो। तुम्हारा हर पल नहीं कर रहा, इसलिए ध्यान दो। मेरे बच्चे, 10,022 अंक लेकर इस चैनल को सब कर दीजिए। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा परीक्षा का दिन और समय निश्चित होता है, यदि तुम उस दिन परीक्षा नाटो और या तुम पढ़ी के दूसरे दिन परीक्षा देने जाओ तो तुम किसी भी परीक्षा में सफलता ना मिले। इसी प्रकार तुम्हारे किए गए कर्म का फल प्राप्त होने का एक निश्चित समय होता है। यदि वह समय तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा तो तुम्हें फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम्हारा शुरू हो चुका है फल प्राप्त करने का। मेरे बच्चे, कल सुबह तुम मेरी पूजा करने जाओगे तो तुम पान का पत्ता लेकर और तुम्हारे जो इच्छा अधूरी है उसे बोलते हुए उस पत्ते को मुझे समर्पित कर देना। तुम जिसका कार्य को काफी समय से कर रहे हो, उसे करने में काफी प्रयास कर चुके हो, उस कार्य को पूर्ण होने का समय आ चुका है। इसलिए अब तुम्हें रुकना और थकना नहीं, तुम और तेजी से आगे बढ़ो और अपनी पूरी ताकत से उस कार्य को पूर्ण करने के लिए कोशिश करो। मेरी बातों को दो ध्यान रखना, यह मत भूलो कि तुम्हारा आगे का समय बहुत अच्छा होगा। तुम निश्चिंत रहो मेरे बच्चे, तुम में बहुत प्रेम करता हूँ और मैं शक्ति बनकर तुम्हारे हर कार्य को सफल बना दूंगा। तुम्हारे जीवन में एक एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हो रहा है जिससे कि मेरा भक्त जेम्स बात को अपने मन में बसा लीने उसकी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए सहायक बन सको। कई की सुबह तुम्हारे भाग्य को उदय करने की सुबह की किरण तुम्हें
तुम्हारा मंजिल अवश्य दिलाएगा, या मेरा वचन है मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे कल्पना से भी बड़े हैं। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ कि कोई है जो तुम्हें मार्ग दिखाना चाहता है। मेरे कुछ अदृश्य शक्तियाँ तुम्हें मार्ग दिखाना चाहता है। तुम ही इस अदृश्य शक्तियाँ से की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, भी शक्तियाँ तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहता है और वह तुम्हारे रक्षा करना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम इन शक्तियों को इस तरह से पहचान सकते हो। तुम्हारे साथ यह सब होने लग जाता है। सबसे पहला, कई बार तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे सवालों का जवाब चाहते हो जिससे तुम्हें सही तरीके से अपने मार्ग में आगे बढ़ सके। और इस तरह के उलझन में कई बार क्या होता है कि तुम्हें उस सवाल का जवाब तुम्हारे सपने के माध्यम से आने लग जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि कोई चीज तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो या उसे सही करना चाहते हो या बदलना चाहते हो या कोई और योजना, तो वहाँ सारी चीजें यदि तुम्हें तुम्हारे सपने में दिखाई दे रहा है, यदि तुम्हें संकेत दिया जा रहा है, तुम्हें अलग तरीके से एक चित्र के माध्यम से चीजें बदलती हुई नजर आ रहे, या फिर इसके अलावा जो चीज तुम तलाश कर रहे हो वही चीज दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, या वह उत्तर दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, तब तुम समझ जान इस वक्त इस समय मेरे शक्तियाँ तुम्हें मार्ग दिखा रहा है। इसलिए तुम्हारे जीवन में यह महत्वपूर्ण संकेत मिलने लग जाते हैं। जब मेरे शक्तियाँ मार्ग दिखाती है तब वह यह पूरी कोशिश करता है कि जो चीज तुम तलाश कर रहे हो वह सारी चीजें की तलाश तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तुम जो चीज सच्चे दिल से ढूंढ रहे हो, सारी चीजों का उत्तर तुम्हें मिल गया। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब तुम अपने में प्रक्रिया में लगे रहते हो और उस वक्त तुम जरा भी नकारात्मक नहीं हो पाते हो या अपने प्रक्रिया में संदेह नहीं कर पा उस तुम ध्यान देना होगा। तुम जिस भी चीज के बारे में सोचते रहते हो वही चीज तुम्हारे जीवन में होने लग जाता है। मतलब तुम्हारी इच्छा के अलावा कई सारी चीजें होने लगते हैं। जैसे तुम्हें किसी मित्र को याद आ रहा है तो वह मित्र खुद तुमसे मिलने आ जाता है या उसका कोई संदेश आ जाता है। इस तरह से कई सारी चीजें तुम्हारे साथ जोड़ती हुई नजर आता है। यदि यह चीजें तुम्हारे साथ भी हो रहा है तो समझ जाओ मेरे शक्तियाँ तुमको यह बताने की कोशिश करता है कि तुम्हें अपने विचारों को कितना ज्यादा सकारात्मक रखना है, क्योंकि इस वक्त आपके हर एक विचार आपके सफर में बहुत ज्यादा असरदार रहा है। आपकी एक यह विचार के ऊपर यह पूरी प्रक्रिया टिका हुआ है। इसलिए आपको हर वक्त बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ संरेख करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें रखने वाला, तुम्हें लिखने वाला और तुम्हारे प्रत्येक स्वास्थ्य में प्राण बनकर तुम्हारे रक्त कोशिकाओं में बहने वाला में। इसलिए मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए एक लायक करके धन्यवाद। महादेव जी ने दो। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुखद बदलाव होने वाला है। तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के लिए लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, फिर भी उस स्थान को नहीं पाते। तुमसे जुड़े लोग स्वयं को भाग्यशाली समझेंगे, क्योंकि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोगों को तुम्हारे पवित्र ऊर्जा से लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, में स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि तुम कई बार भाई भी हो जाते हो, होकर हिम्मत हार बैठे हो। विपरीत परिस्थितियों में मन में संदेह उत्पन्न होता है, किंतु मेरे बच्चे, एक प्रश्न का उत्तर दो। जब तुम कोई पुस्तक पढ़ते हो तो क्या उसके कुछ पन्ने पढ़कर ही लेखक पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हो? मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति जब तक इसी पुस्तक को पूर्ण रूप से पढ़ नहीं लेता, जब तक उसके लेखक पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है। इसी प्रकार संपूर्ण को लिखने वाले निराकार के लिए तुम संदेश कैसे कर सकते हो? क्या अनंत चेतना निराकार निर्गुण सर्वव्यापी की लिखने में कोई त्रुटि पाई जा सकता है? कदापि नहीं मेरे बच्चे। इसलिए अपने मन में उठने वाले प्रश्नों को बहते हुए जल में बह जाने दो और अपने जीवन में होने जा रहे अत्यंत शुभ लाभ के लिए खुद को तैयार। जो होगा वह अच्छा ही होगा, जो तुम चाहते हो वह
हार बहुत निकट, बस तुम्हारे हाथ काटने की देरी है, वह तुम्हारे हाथ में की होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा आकर्ष शक्ति इतनी चुकी है कि तुम जो सोचते हो उसे आकर्षित कर लेते। तुम इसी क्षण अपनी इच्छाओं को दो आकर्षित कर रहे, वह तुम्हारे आध्यात्मिक झांसा बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे सामने स्वयं आध्यात्मिक रहस्य उजागर हो रहे हैं। तुम वह देख रहे हो जो दूसरों के लिए अदृश्य, या तुम्हारे निष्ठा, पवित्रता और विश्वास का बोया हुआ वृक्ष जो तुम्हें सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही फल देने जा रहा हूँ। इसे प्राप्त करने के लिए कमेंट में अपना नाम टाइप करें। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आओ यह संकल्प अपने हृदय से आत्मसात करो। मेरे पास सब कुछ, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। तब देखना तुम्हारे साथ क्या चमत्कार होता। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है, पर अब तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो चुका है। मेरे कृपा दृष्टि तुम पर पड़ चुकी है। मेरे प्रेम की कसौटी पर खरे उतर रहे हो हैं। अगले 16 घंटे में दिखेगा भारी बदलाव तुम्हारे जीवन। मेरे बच्चे, जो बातें आज मैं बताना चाहता हूँ वह मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया है। इन बातों से तुम सदैव से अनजान रहे हैं, इसलिए उन बातों को जानना अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम उन बातों को जान तो सदा तुम्हारे ऊपर मेरे कृपा दृष्टि बंद रहेगा। कई बार तुम हार कुछ ऐसी बातें जिससे मुझे ना चाहते हुए भी क्रोध आ जाता है, और कई बार तुम्हारा कुछ ऐसी बातें जो मुझे प्रसन्न कर देता है। इस तरह कुछ ऐसी ही बातें जिन्होंने मुझे प्रसन्न किया, ऐसा कुछ बातें जो उन्हें करना बाकी है, जिससे कि अगले 16 घंटे में ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी रूप से बदल जाए। इसलिए मेरे बच्चे, तुमको यह मौका गंवाना नहीं। सच तो यह है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम कभी भी दुखी रहा हो, बल्कि मैं यह चाहता हूँ कि मेरे सभी बच्चों को सभी खुशियाँ प्राप्त हो। मेरे बच्चे, परिस्थिति में सदैव बदलाव रखता है। परिस्थितियाँ कभी एक सी नहीं होता, कभी किस्मत के अनुसार तो कभी कर्मों के बदलता रहता है। यदि किस्मत के अनुसार तुम्हारे परिस्थिति में बदलाव नहीं आ रहा है तो तुम कुछ ऐसे कार्यक्रम, उन कार्यों की वजह से तुम्हारे परिस्थिति में निश्चित ही बदलाव आएगा और तुम्हारा किस्मत में भी बदलाव शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, 1122 अंक टाइप करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, अब ध्यान पूर्वक सुनो मेरी बातों को। तुम बहुत बार कार्य को करते करते थक जाते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सफल नहीं हो। इसी कारण तुम अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं, जिससे शक्ति के बलबूते पर तुम विजय कर सकते थे। और कई बार यही वजह होता है तुम्हारी नाकामी की। उसके पश्चात तुम चाहकर भी उस कार्य पर अपना ध्यान नहीं एकत्रित कर पाते हैं, अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा पाते हो, और वह कार्य तुम्हारे किसी के बहकावे में आकर होते हैं। कई बार कोई अपनाया तुम्हारे जीवन साथी को यह कह देने पर कि यह कार्य तुम्हारे लिए संभव नहीं है, जहां तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारे नाकामी का यह भी एक मुख्य कारण होता है मेरे बच्चे। लेकिन अब आज से, बल्कि अभी से तुमको ध्यान रखना है जहां नहीं करना है। और कल सुबह तुमको नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल डालकर स्नान करना है। एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लेकर इस कटोरी में डालकर उसने 1 का सिक्का डालकर अपने दोनों हाथों से कटोरी को अपने घर में थोड़ी देर के लिए रखकर छोड़ देना। उसके पश्चात पूरे घर में घूमना है। फिर किसी पौधे में डालते समय तुम्हें उस समय यह बोलना है, मेरी सभी परेशानियों तेल के रूप में इसी पौधे में समाहित हो जाएं। ऐसा है कारण बार बोलते हुए तुम्हें करना है। ऐसा बोलते कि तुम्हारी सभी परेशानियां इस कटोरी में डालकर उसने 1 का सिक्का डालकर अपने दोनों हाथों से उस कटोरी को अपने घर में थोड़ी देर के लिए रखकर छोड़ देना। उसके पश्चात पूरे घर में घूमना है। फिर किसी पौधे में डालते समय तुम्हें उस समय जहां बोलना है, मेरी सभी परेशानियों तेल के रूप में इसी अर्थ में समाहित हो जाएं। ऐसा है कारण बार बोलते हुए तुम्हें करना है। ऐसा बोलते ही तुम सभी परेशानियां था मेरे पास जाएंगी और कल सुबह से ही मैं चमत्कार देखने को, क्योंकि जिसके ऊपर मेरी कृपा दृष्टि होता है उसको जीवन में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, ना ही किसी बीमारी का, नाम ही गरीबी का। तुम्हारे जीवन की पीड़ा स्वयं मेरे द्वारा शिव भोग के पास चला जाता है, साक्षात उनका
हाथ मेरे भक्तों पर होता है तो दिन दी रात चौगुनी तरक्की होता है। मन से दुख चिंताओं को त्याग कर अपने मन को प्रफुल्लित करो, खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा किस्मत समय पलटने वाला है। जीवन में अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि कर्मों का फल भले ही वसे प्राप्त हो, परंतु निश्चित है कि अच्छे कर्म अच्छे फल लेकर आते हैं। तुम्हारी सोची हुई कामना पूरा होगा, खुशियों की बारिश होगा तुम पर अब से। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो। जो तुम इतना जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयों से गुजर रहे थे, तो अब बहुत ज्यादा खुशियां प्राप्त करने का समय आ गया है और तुम्हें ना तो कभी डरना है और नहीं घबराना। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूँ और मैं लगातार तुम्हारे दर्द को भी देखना हूँ। मैं तुम्हारे दर्द भी महसूस कर रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम जो लोगों को बिना बताए हर वक्त बस परेशान रहते हैं, रोते रहते हो, मैं सब जानता हूँ। मैंने तुम्हारे एक एक आंसू देखे हैं। मैं तुम्हें स्वयं अंदर से टूटा हुआ देखी हूँ। मेरे बच्चे, बस अब और नहीं, अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। मैं तुम्हारे पास हमेशा हूँ। एक बार सच्चे मन से कार में दो, तुम्हारे अंदर ही हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर दूं तो कहना, बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखो। मेरे बच्चे, तुमने क्या यह पता है कि मैं तो उन्हें अत्यधिक प्रेम करता हूँ, और तुम्हारा कष्ट यानी मेरा कष्ट, तुम जो स्वयं को दुखी करते हो, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षा को पास करना ही है होगा। मेरे बच्चे, एक बार सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से बड़े, व तुम्हारा दोष शक्तिशाली है, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रहा है। उठो मेरे बच्चे, और अब आगे बढ़ो, और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना, ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी हारे संगत होगा, वैसे ही तुम्हारे रंगत अच्छे गुण अपने अंदर लाने में तुम ही समय लग सकता है, परंतु बुरी संगत तुम्हें तुम्हारे बिना ही किसी मेहनत के प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, जीवन में अगर तुम्हें कुछ करना है या एक बहुत अच्छा इंसान बनना है, तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य को सदैव भी अपना मित्र बनाना, जो खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचे, जो सदैव अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे भगवान है। बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगा, यह मेरा तुमसे वचन है। मेरा बच्चे, तुम अपना बड़ा से बड़ा राज बताने के लिए तैयार हो जाते हो। उन्हें तुम पर इतना यकीन हो जाता है कि तुम उनकी कोई भी बात कभी इधर से उधर नहीं करोगे। तुम कभी किसी के जीवन पर टिप्पणी नहीं करते हैं। मेरे बच्चे, अपने ज्ञान का या अपने अनुभव का कोई दिखावा या ढंडोरा नहीं पीटता, सबकी बातों को दिल से सुनते हैं, क्योंकि इंसानियत तुम्हारे लिए सबसे ऊपर। इसीलिए तुम्हारे अंदर हम नहीं, क्योंकि तुम आमिर छोटे बड़े सबको एक सम्मान देते हैं। वह किसी को भी कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। तुम्हारे साथ कोई हंसकर दो मीठी बातें कर ले तो तुम उसे अपना मान लेते वक्त उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चे, जब लोग तुमसे प्यार से बात करते हैं, तुम ही मान सम्मान देते हैं, और उसके बदले में तुम उन्हें अपना सब कुछ दे देते हो। अपना खुशियाँ भी तुम उन्हें दे देते। वह ऐसे इंसान हो तुम। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो वह वहाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, इतना कुछ नहीं देखा ने इस दुनिया में कितना अपमान सहा है तुमने, पर तुम चाहे उम्र में जी जितने भी बड़े हो जाओ, आज भी तुम्हारे भीतर वह छोटा बच्चा जीवित, जो छोटी छोटी बातों पर रो देता है, जिसे छोटी सी बात भी बहुत बुरी लग जाता है, और छोटी सी बात पर बहुत खुश हो जाता हूँ। सामने वाले व्यक्ति को माफ कर देता हो। तुम्हारी इसी कोमल हृदय का बहुत सारे लोगों ने फायदा
भी उठाया है। मेरे बच्चे, लोगों को तुम कभी पसंद नहीं आया मेरे बच्चे, ना तुम्हारा स्वभाव कभी पसंद आया। तुमने जिसके लिए जितना किया उससे उतना ही कम लगा और उसने हमेशा ही तुम्हारे अंदर दोष निकाले, फिर भी तुमने कभी खुद को नहीं बदला। आज भी तुम किसी को दुख में नहीं देखना चाहते हो। तुम लाख कोशिश करो फिर भी तुम्हें दया ही जाता है और अपना नुकसान करके भी तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो। मुझे पता है कि तुम सोचते हो कि संसार में सब तुमसे ना करते हैं, सब तुम्हारा बुरा चाहते हैं और बहुत चुनिंदा लोग हैं मेरे बच्चे जो तुम्हें बुरा बोलते हैं, तुम ही गलत समझ लेते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने तुम्हें वर्षों से दूसरों के लिए त्याग करते देखा है। तुम्हारे परिवार के लोगों को तुम एक कदर नहीं करते हैं। तुम्हारा अपने परिवार में भी कुछ लोगों से नहीं बनता है क्योंकि उनको यह लगता है तुम जिद्दी स्वभाव के हो, तुम अपने आगे किसी की नहीं सुनते हो। कुछ दिन तो तुम्हारी दोस्ती यारी बहुत दिखती है मेरे बच्चे, पर उसके बाद जैसे ही तुम लोगों में कमियां निकालने लगते हैं, उनको उनके गलत पर सही करने की कोशिश करते हैं, उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते वह तुम पर दोष लगाने की, तुम्हें ही बुरा भला कहने लगे जाते हैं। इसीलिए ज्यादा दिन तक तुम्हारे किसी से पट्टी नहीं है। तुम्हारे परिवार के लोगों को भी लगता है कि तुम उनका भला नहीं चाहते हो, उनके लिए कभी कुछ करते ही नहीं हो। पर बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे परिवार के लिए बहुत सारे त्याग करते हुए देखा है, उन लोगों ने तुम्हें अपने परिवार को संभाले हुए देखा है। मेरे बच्चे मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर उम्र से ज्यादा समझदारी और अनुभव देखा है उन लोगों ने जिससे वह बहुत प्रभावित होते हैं और तुम्हारे पीछे भी हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं, हमेशा तुम्हें दुआ देते हैं। तुम दूसरों की भावनाओं की बहुत कद्र करते हो मेरे बच्चे, और यह लोग जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं, जहां चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में भी बहुत सारी खुशी वह जैसे तुम दूसरों का भला करते हो, कोई तुम्हारे जीवन में ऐसा है जो तुम्हें संभाला है। इन लोगों ने चुप होकर दूर से ही तुम्हें बहुत संघर्ष करते देखा है, जो तुम्हारे खुद के परिवार के लोगों को कभी नहीं दिखा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे का बोध डर कभी किसी ने नहीं देखा मेरे बच्चे। लोगों ने हमेशा तुम्हें अपमानित भी किया कि यह इंसान चाहता है कि सब इसके इशारे पर नाचे। तुम किसी के भी साथ गलत होता हुआ नहीं देखा, सबका भला कुछ हटकर सोचते हो इस समाज से, इसलिए तुम्हारे कभी किसी से नहीं की है और तुम्हारे परिवार के लोगों को लगता है कि तुम जीवन में कभी कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, बस ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करते हो। पर इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग जो तुम्हारे भीतर छुपी काबिलियत को जानते हैं, वह तुम्हारे भीतर छुपे इस इंसान की बहुत प्रशंसा करते हैं मेरे बच्चे। कोई तुमसे पहली बार भी मिले तो वह तुम्हें देखकर ही बता देता है तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि तुम्हारा दुख, तुम्हारा अनुभव तुम्हारे चेहरे पर दिखता है। तुमने अकेले ही इतना कुछ संभाला है और कितने लोगों को संभाला है, यह तुम्हारे चेहरे पर दिखता है।